गाड़ी में बैठो। छोड़ो, छोड़ो मुझे। मैंने कहा छोड़ो मुझे। आखिर कहाँ रह गई एलिफ? एलिफ? कहाँ जा रहे हो भाग कर? हाँ, कौन हो तुम और क्या चाहते हो मुझसे? हाँ, पैसे चाहता हूँ मैं। नहीं है मेरे पास, वरना तुम्हारा मनहूस चेहरा ना देखने के लिए दे देती मैं तुम्हें। तुम्हारा ये खूबसूरत चेहरा बिगाड़ने में मुझे 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, समझे तुम? क्या चाहते हो तुम इससे? अपने पैसे चाहता हूँ। ये औरत मेरी कर्जदार है। उमर छोड़ दो इसे। बात सुनो मेरी, तुमने इसे कई दिनों तक घर में कैद रखा। मैंने पुलिस में रिपोर्ट नहीं की, इसका शुक्र करो। पुलिस? क्या वाकई में? अगर मैं इसके दस्तखतशुदा कागजात जमा करवा दूं तो ये सीधा जेल में जाएगी। 5 लाख का कर्ज है इस लड़की पर। क्या? वो कर्ज इतना ज्यादा कैसे हो गया? होता रहेगा, हर लम्हा बढ़ता रहेगा ये कर्ज। जब तक मेरे पैसे नहीं मिल जाते छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। अब क्या करूंगी मैं? अच्छा, रोना बंद करो अब। ये अचानक से उमर कहाँ चला गया? उमर के हाथों में तो जादू है। देखो मेरे बाल भी सेट हो गए हैं। वैसे वो कहाँ है? इतने ज्यादा पैसे कहाँ से लाऊंगी मैं? ये लोग मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे मुझे। अच्छा बस रिलैक्स, कोई रास्ता निकाल लेंगे। चलो आ जाओ, अंदर चलते हैं, आ जाओ। यास्मीन, नीचे क्या देख रही हो तुम? हैरत है, कोई भी नहीं है। क्या मतलब कोई नहीं है? अभी तो यहाँ पर उमर और एलिफ दोनों खड़े हुए थे। क्या मतलब तुम्हारा? यास्मीन, क्या तुम्हें पूरा यकीन है? ओहो, बाल बन गए, बहुत अच्छे लग रहे हैं। उमर, क्या हो रहा है? एलिफ, तुम कहाँ रह गई थी? वो दरअसल बेकरी में बहुत रश था और उमर की भी फिक्र हो रही थी मुझे, और ये तो अच्छा हुआ ये बाहर ही मिल गया। क्या वाकई बेकरी में बहुत ज्यादा रश था? हाँ, मशहूर अनकरा का है ना, और पता है दूसरे शहरों से भी ऑर्डर्स आते हैं सिमित के लिए। इतनी देर खड़ी रहने के बावजूद तुम खाली हाथ वापस क्यों आ गई एलिफ? वो असल में मैं इंतजार करते करते थक गई थी। मुझे तैयार होना हाँ, है। मुझे भी। मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वो आदमी यहाँ तक पहुंच जाए। उमर, तुम लोगों को इस तरह परेशान करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। ठीक है, फिक्र मत करो। हाँ तो दादी जान, मेरी फिल्म की हीरोइन आप ही हैं। मैं चाहती हूँ इस फिल्म में दोनों इश्क करने वाले मिल जाएं और खुश रहें। मैं तो बतौर डायरेक्टर यही चाहूंगी। जरा डायरेक्टर को तो देखो। अच्छा, अब मैं आपकी तरफ कैमरा लेकर आ रही हूँ। ये गिम्बल कहाँ से आ गया तुम्हारे पास? मेहमद भाई ने दिया है। वो क्यों? पिछले साल का वादा था, उन्होंने अभी पूरा किया। क्यों, क्या हुआ? वाह वाह,
वादा निभाने का ख्याल उसे अब आया है। क्या वक्त चुना है उसने। वाकई महमद जैसा अय्यार ही ऐसा कर सकता है। ओजान, महमद तुम्हारा कजन है, जबान संभाल कर बात करो। माफ कीजिएगा बाबा, मैं ऐसे कजन पे भरोसा नहीं करता। अरे अम्मी, आपका तो रोजा था ना। रुके, मैं टिश्यू लेकर आती हूँ। अम्मी, क्या हो रहा है आपको? अरे अम्मी, दादी जान, पानी नहीं दादी आएगा। जान, मैं जाकर देखती हूँ सफिया पर। अरे कोई जल्दी से पानी ले आए। ठीक है, सब लोग पुरसुकून हो हट जाओ यहाँ जाए। से, हट जाओ, अरे हट जाओ। जुबाना, क्या कर रही हो तुम ये? बस 2 मिनट। अम्मी संभाल के। अम्मी, दादी जान, निकल गया। अम्मी, ठीक है, अब आराम से सांस लें आप, ठीक है? मलाह से दादी जान, ठीक है ना? कैसी है? अब मैं महसूस ठीक कर रही है ना? ठीक हूँ मैं, अल्लाह का शुक्र। ठीक है, सुकून से बैठ जाएं आप। कैसा महसूस कर रही हैं? सांस लेने में कोई परेशानी तो नहीं हो रही? ठीक चले, शुक्र ठीक है, हूँ। अल्लाह का शुक्र है। हाय, शुक्रिया बेटी, तुमने मेरी जान बचा ली। तुम इन लोगों के हवाले होती तो मर ही जाती। आओ यहाँ बैठो। मलाह साहिबा, आए आए बेटी, जुमाना मेरी हीरो हो तुम तो बेटी, बचा लिया बहुत मुझे। शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। हाँ शुक्र है। ठीक है, अब आराम से सांस लें आप। मलाह साहिबा, पानी पिए। ये ले, पानी पी लें थोड़ा। अब आप ठीक है ना? ओए मैं ठीक हूँ। आह, कैसी लग रही हूँ मैं? वैसे तो मैं तुम्हें अपनी बहनों की तरह देखता हूँ, पर आज बहुत प्यारी लग रही हो तुम। क्या हो गया? अभी तक जो शेर की तरह चिल्ला रहा था वो बिल्ली का बच्चा बन गया। तुम सारे मर्द लोग एक जैसे क्यों होते हो? खूबसूरत लड़की देखी नहीं कि सब उसके पीछे लाइन में लग जाते हो? हाँ, क्या बात कर रही हो नाज़ली? मैं जिसे पसंद करता हूँ तुम उसकी छोटी बहन हो। ऐसी नजर से मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। यानी देखने की जहमत भी मत करना। और हाँ, जुमाना मेरी सौतेली बहन है, कोई खून का रिश्ता नहीं है। इसके अलावा कोई और रिश्ता नहीं है हमारा। तुम्हारा जो भी रिश्ता है, लेकिन मैं उस ओजान जैसा नहीं हूँ बिल्कुल भी। मैं सिर्फ जुमाना से मोहब्बत करता हूँ। अच्छा ठीक है ना, आफरीन तुम पर। चलो अब निकलते हैं। नाज़ली, बाहर बहुत सर्दी हो रही है। खैर तो है, ये क्या हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम फातिमा आपा। मुझे और नाज़ली को एक जरूरी काम से जाना था। हम लोग बस निकल ही रहे थे। क्या काम था नाज़ली साहिबा? जुमाना को ओजान से दूर रखने के लिए एक छोटा सा, बहुत छोटा सा, बस छोटा सा ऑपरेशन करना था हमें, वो भी साथ मिलकर। नाज़ली, तुम ये किस किस्म की बातें कर रही हो? ऐसा मत कहे फातिमा आपा, हम नेक काम से जा रहे हैं। जुमाना का दिल जीतना है मुझे। वो या तो मेरी होगी या फिर इस जमीन ये के क्या नीचे। करो? चुप करो, कैसी बातें करो तुम? हाँ आशिर, ये मिट्टी वगैरह क्या मसला है तुम्हारा? हाँ चलो मान लिया कि तुम्हें उससे मोहब्बत है, लेकिन ये फजूल किस्म की बातें करने की इजाजत नहीं दूंगी मैं तुम्हें आशिर। तो फिर पैसे तैयार रखो आशिर साहब, मैं जुमाना तुम्हें मुफ्त में नहीं देने वाली। आपको जो कुछ भी चाहिए वो मिल जाएगा, भरोसा रखें मुझ पर। इन्हें माँ कहते कहते रुक गया मैं। मेरी बला से जो भी कहो, दिल चाहे तो खाला कह दो। तुम निकलो, गाड़ी में इंतजार करो मेरा। मैं जरा कुछ मेकअप वगैरह करके और ज्वेलरी पहन कर आती हूँ। आयजा, क्या तुमने उसको सही से देखा था? मतलब कहीं वो लगड़ा कर तो नहीं चल रही थी? ये भी तो हो सकता है ना कि उसका पाँव मुड़ गया हो और उमर उसको सहारा दे रहा हो, वरना वो गले क्यों लगाता? नहीं, पैर ठीक था उसका, लेकिन वो रोई हो ऐसा लग रहा था। तुमने ध्यान दिया? आयजा, आखिर क्यों रोएगी वो? शायद सर्दी की वजह से। लेकिन मैं बता रही हूँ, ये मामला कुछ और है। अब तुम मुझे गलत मत समझना, मैं तो बस अपनी राय दे रही इसमें हूँ। गलत समझने वाली कोई बात नहीं यास्मीन, बस वो पुराने दोस्त हैं। बेहतर है हम कोई राय कायम ना करें। कैसे ना कायम करे? देखो, बकौल उसके वो बेकरी में लाइन में खड़ी रही और उमर साहब परेशान होकर उसे तलाश करने निकल गए। क्या ये सब तुम्हें नॉर्मल लगता है आयजा? अच्छा ठीक है, मैं जाकर बात करती हूँ। रुक जाओ, अभी नहीं। अभी क्यों नहीं? अच्छा, पहले मैं अंदर जाकर सूरत हाल का अच्छी तरह जायजा ले लेती हूँ।
एलिफ से बात करती हूँ, शायद कुछ पता चल जाए। यार यास्मीन, इसकी क्या जरूरत है? बस थोड़ी सी, जब तक तुम मेकअप करो, यानी जब तक तुम्हारा मेकअप कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक है, मान लेती हूँ तुम्हारी बात, लेकिन मुझे नहीं लगता जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ होगा। हो सकता है हकीकत में उसका पैर फिसला हो। ठीक है। अच्छा है, अब कोई नहीं है यहाँ, बेफिक्र हो जाओ तुम। माफ करना, मैंने तुम्हें मुसीबत में डाल दिया उमर। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन्हें मेरा एड्रेस कहाँ से मिला। मालूम नहीं, क्या पता तुम्हारे फोन से ट्रेस किया हो उन्होंने। हाँ, मेरे पास तो फोन ही नहीं है। तो फिर वो आदमी यहाँ कैसे पहुंचा? किसी न किसी तरह तो ट्रेस किया ही होगा ना। एलिफ देखो, जब तक तुम रकम अदा नहीं करोगी ये लोग तुम्हारा पीछा करते ही रहेंगे। 5 लाख रुपए है उमर, बहुत बड़ी रकम है। समझ नहीं आ रहा कहां से लाऊंगी, कैसे अदा करूंगी। बेफिक्र हो जाओ, मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा। तुम यकीन नहीं करोगे जो मैंने सुना है। क्या हुआ? क्या तुमने एलिफ से पूछ लिया? अरे नहीं, वो तो मुझे पूछने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन जो मैंने सुना है ना। क्या सुन लिया तुमने? मैं तो दंग रह गई। एलिफ किसी की कर्जदार है। बिल्कुल, उसने कहा था उसे इसी वजह से किडनैप किया गया था। और वैसे भी सबके कुछ ना कुछ कर्जे होते हैं। तुम पर भी तो मेहमत का कर्जा है ना, वो जो चेक वाला मामला, उसको भी तो हमें हल करना है ना। अरे अभी उसे छोड़ो। एलिफ के ऊपर जो कर्ज है वो 5 लाख रुपए है। 5 लाख? हाँ। हद है। जब लोग उसके पीछे पड़े हैं तो यकीनन रकम बड़ी ही होगी। वो सब तो ठीक है, मगर क्या तुम्हें पता है वो कैसे अदा करेगी? अरे यास्मीन, हमें क्या, जैसे चाहे अदा करे वो, ये उसका मसला है। ये मसला अब उमर का बन गया है, सिर्फ उसका नहीं है। अब सीधी सी बात है, एलिफ ने उमर से रकम मांगी है, अब तुम्हारा उमर उसका कर्ज अदा करेगा। आयशा, 5 लाख रुपए का कर्ज है। अरे अम्मी, मैं तो डर गई थी, बहुत डर गई थी। जान ही निकाल दी। मुझे तो लगा था कि अम्मी सांस ही नहीं ले पा रही। वाकई ले नहीं पा रही थी। जुमाना ना होती तो मैं तो गई थी आज। जुमाना, सच में आज तो तुमने हीरो वाला काम किया है। हम सब तो बहुत ही डर गए थे, लेकिन तुमने हिम्मत वाला काम किया है। कोई बात नहीं, मैंने फर्स्ट एड का कोर्स किया है। इसने तो लम्हा भर की ताखीर किए बगैर मुझे बचा लिया, शुक्रिया। और तुम सब तो मुंह खोले मेरे इर्द गिर्द तमाशाई बने खड़े थे। दादी जान, हम भी डर गए थे, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, है ना बाबा? तुम्हारे डर की वजह से आज अगर मैं मर जाती तो? अल्लाह ना करे। आज तो मैं तुम्हारी मकरूज हो गई हूँ जिंदगी भर के लिए। अरे ये कैसी बात कर रही हैं आप मलाहत साहिबा? आप ठीक है ना? यही शुक्र है। बहुत शुक्रिया जुमाना, बहुत शुक्रिया। तुमने जो किया उसका जितना शुक्रिया अदा करें कम है। कैसी बातें कर रही हैं नाइला साहिबा? मेरी जगह कोई और भी होता तो वो यही करता। मलाहत साहिबा मेरे लिए बहुत कीमती है, बहुत। बहुत शुक्रिया बेटी, बहुत शुक्रिया। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, दादी जान ने ड्रामा किया था। मैंने भी नोट किया, मगर काम तो हो गया ना। अम्मी को देखो फौरन नर्म पड़ गई हैं। अम्मी जान, अब आप ठीक है ना? ठीक हो बेटी। ठीक है, तो फिर मैं जरा बाहर के कुछ काम निपटा लूं। सफिया को भी कुछ चीजें चाहिए थी, डिटर्जेंट वगैरह चाहिए। मैं अभी देखकर बताती हूँ आपको। ओह दादी जान, हाँ। बहुत डर गए थे हम। नाइला साहिबा, मैं चली जाती हूँ खरीदारी के लिए। अरे नहीं, मैं तो आयजा और उमर के पास जा रही हूँ, इसीलिए ऐसा कहा था। ठीक है, समझ गई। नाइला साहिबा, जो जो सामान मैंने कहा है ना वो जरूर लाइएगा। मेरी प्यारी बच्ची,
मेरी खूबसूरत बच्ची, हम तुम्हारा एहसान कैसे उतारेंगे जुमाना? मलाहत साहिबा। तुम्हारे कहने का मतलब है जब तुमने देखा तो वो गले लगे हुए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे ठीक तरह से समझाओ। यार आयजा, मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कुछ गलत होगा। उमर कुछ गलत नहीं करेगा, लेकिन असल बात पैसों की है। मैं उससे क्या कहूँ यास्मीन, ये कि वो एलिफ को पैसे मत दे। मुझे ये कहने का हक नहीं है। ये क्या बात हुई कि तुम्हारा कोई हक नहीं? आयजा, अगर उस दिन नाइला आंटी अस्पताल ना गई होती तो आज तुम उमर की बीवी होती। मेरी जान, 5 लाख रुपए है। क्या तुम्हें ये रकम छोटी लगती है? वो उसके अपने पैसे हैं। फिर वो दोनों पुराने दोस्त भी हैं, पहले से एक दूसरे को जानते हैं। हाँ, बस जैसे ही वो कर्ज में डूबी तो उसे पुरानी दोस्ती फौरन याद आ गई। यास्मीन, बात क्यों बढ़ा रही हो? तुम्हें लगता है वो जानबूझकर आई है? मेरी जान, मैं बात को बिल्कुल नहीं बढ़ा रही। देखो, जब मेहमद ने मेरा 1 साल का बिल अदा किया था तो उमर ने आसमान सर पर उठा लिया था कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है, क्यों अदा किया, वगैरह वगैरह। और अब वो एलिफ को उसका कर्ज उतारने के लिए 5 लाख रुपए दे रहा है। क्या ये तुम्हें कम लगता है? एलिफ सिर्फ यहाँ उसको लूटने के लिए आई है, बता रही हूं। ठीक है, अब बस कर दो तुम। यानी एलिफ ऐसी लड़की नहीं है शायद। आई, तुम ऐसी भोली भाली बातें करके मेरा दिमाग खराब कर रही हो आयजा। लेकिन खैर, वो एलिफ बेगम ज्यादा खुशफहमी में ना रहे तो अच्छा है, क्योंकि मेरी नजरें उसी पर है। उफ। कसम से मैंने तो समझ लिया था आज दुनिया से जा रही हूँ। हाय, शुक्र है मेरी जुमाना यहाँ थी। है ना हमीद? जुमाना बेटी, तुम अपने हमीद अंकल के लिए काफी बना दो, आज तुम्हारे हाथ की पियेंगे। ठीक है, अभी बनाती हूँ। अम्मी, आपका तो रोजा टूट गया, मैं तो रोजे से हूँ। तुम भी सुन लो, आइंदा अम्मी के पास मुझे ऐसी चीजें नजर नहीं आनी चाहिए। बाबा, अब इस बात का इससे क्या ताल्लुक है? तुम पर मेरी माँ की जिम्मेदारी है। जरा एक लम्हे के लिए तुम्हारी नजर क्या चुकी, देखो क्या हुआ। अरे, इस लड़की ने मेरी जान बचाई और तुम उल्टा इसी पर बरस रहे हो। इसकी गलती से आप मरते मरते बची हैं। कौन सा कमाल किया इसने, बस आखिरी लम्हे में आकर हालात संभालिए, बात खत्म हो गई। बाबा, जुमाना ने आज दादी जान की जान बचाई है और आप पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। तुम बीच में मत बोलो, मेरी बात सुनो। अगली बार पता नहीं किस्मत साथ दे या ना दे, अगर मेरी अम्मी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। माफ कीजिएगा। ये लड़की दादी जान की जान बचाती है और पापा की बातें सुनो। बेटी, ये मामला इतना आसान नहीं होने वाला। तुम्हारे बाबा हमीद का गुस्सा फिर जाग उठा है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और इस बार तो बाबा ने वाकई हद कर दी है। जुमाना, तुम ठीक हो? ओजान, जाओ यहाँ से, कोई देख लेगा। प्लीज जाओ यहाँ से ओजान, प्लीज जाओ। जुमाना, मैं कहीं नहीं जा रहा। बाबा का ऐसा कहने का इरादा बिल्कुल नहीं था। वो बस दादी के लिए डर गए थे, वरना वो तुम्हें कभी ऐसा नहीं कह सकते। जुमाना, जुमाना प्लीज रो मत। देखो, जो मैंने तुमसे वादा किया है ना, वो पूरा करूंगा। अपनी फैमिली को मना लूंगा, यकीन करो मेरा। मेरे बाबा भी तुम्हें पसंद नहीं करेंगे ओजान, कभी नहीं करेंगे। कुछ भी हो जाए वो मुझे कबूल नहीं करेंगे। समझो बात को, तुम अपना वादा नहीं निभा सकोगे। मुझसे दूर रहो। मैं नहीं चाहती वो मुझे मजीद तकलीफ पहुंचाए। प्लीज मुझसे दूर रहो, हम दोनों के लिए। मेरी बात समझो।
जुमाना रुक जाओ, तुम मेरी बात सुनोगी, ठीक है? मेरे उजान, साथ आओ। उजान चलो मेरे साथ। उजान रुक जाओ प्लीज, ऐसा मत करो उजान। अर्जुन, हमारा अकाउंट संभालने वाला एक आदमी हुआ करता था, याद है? हाँ, मेरा उससे राब्ता नहीं हो पा रहा है। मुझे जल्द अज जल्द कुछ कैश की जरूरत है। ठीक है, तुम्हारी उससे बात हो जाए तो मुझे कॉल कर देना। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। ओह, मेकअप भी कर लिया आपने, बहुत प्यारी लग रही हो तुम। नजर ना लगे किसी की। सब ठीक तो है ना? हाँ बिल्कुल, सब ठीक है, बेफिक्र हो जाओ। एलिफ कैसी है? ठीक है? कोई मसला तो नहीं? नहीं, कोई मसला नहीं। हाँ, असल बात यह है कि तुम ठीक हो ना? ठीक हूं मैं। उमर। हाँ कहो मेरी जान। मैं देख रही हूँ। हाँ तो क्या कहने वाली थी? मैं वो कहना चाहती थी, कुछ देर पहले यास्मीन कह रही थी। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अरे अम्मी जान, खुश आमदीद। खुश रहो बेटा। खुश आमदीद। हेलो मेरी जान। हाँ, एक मिनट। हाँ अर्जुन कहो। आयजा, बेटी कोई मसला है क्या? एलिफ की वजह से? चलो बैठकर बात करते हैं। हाँ, आ जाओ, बैठो मेरी जान। ये एलिफ है ना, ऐसी ही है, मुसीबतें खड़ी करती है बस। पहले भी यही हाल था इसका, हर दूसरे दिन कोई ना कोई मसला होता था। उमर के साथ मिलकर न जाने क्या क्या शरारतें की। क्या वाकई? पहले की बातें थी, मतलब बेवकूफाना हरकतें थी। आयजा बेटी, गलत ना समझना तुम, तुम्हें फिक्र की जरूरत नहीं है। वो दोनों बचपन के दोस्त हैं, एक साथ पले बड़े हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, इतने बरसों से मिले भी तो नहीं थे। हाँ बिल्कुल, ये हिस्सा वाकई कुछ अजीब है। पता नहीं इतने सालों से कहाँ थी, पता नहीं क्या करती रही, फिर अचानक से सामने आ गई। मगर उसका तुम लोगों के करीब रहना मुझे बेचैन कर रहा है, और शायद तुम्हें भी। आयजा, क्या तुम्हें एलिफ के बारे में कुछ ऐसा पता है जो मैं भी नहीं जानती? यानी नहीं तो? मेरी जान, देखो बेटी, हमने बहुत मुश्किलात देखी हैं। मैंने भी कभी तुम्हें बहुत रुलाया था, मगर मैंने उमर की तुमसे मोहब्बत भी देखी है, और तुम्हारी उम्र से मुझे तुम दोनों पर यकीन है। जल्द ही तुम मेरी बहू बनने वाली और हम माँ बेटी बन जाएंगे। इसलिए जो भी परेशानी है तुम मुझे बताओ। हाँ, ये बात मेरे कहने की नहीं है, बेहतर है कि आप खुद उमर से बात करें। मेरी जान, मगर कहो तो सही, मेरा जानना जरूरी है। एलिफ ने उमर से पैसे मांगे हैं। क्या? उस पर कर्ज है 5 लाख का। 5 लाख रुपए मांगे हैं उसने? क्या इतने सालों बाद आकर अचानक से कोई किसी से इतनी बड़ी रकम का तकाजा कर सकता है? क्या पुराने दोस्त से भी इतनी बड़ी रकम मांगना अजीब नहीं लगता?